पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा है और तीसरा दिन ख़त्म हो गया है और तीनों दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं। आज भी अगर देखा जाए तो मोस्टली पाकिस्तान के हक में चीज़ें रही हैं, बट आई थिंक जो ये गलती पाकिस्तान बार बार कर रहा है, पहली इनिंग में हमने 2 दफ़ा देखा कि बगैर कोई रन के 3-3 विकेटें गिरी। फिर उसके बाद अब दूसरी इनिंग में देखें, फिर एक कोलैप्स हुआ। ये कोलैप्स हम क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। दूसरी इनिंग में तो ऐसे लग रहा था कि जैसे जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है, और ये पहले भी नज़र आता था। ये ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ इस मैच में है, टेस्ट मैचेस में हमें ये पहले भी नज़र आता था, क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। खैर, थोड़ी सी बात करते हैं इस पर पाकिस्तान की दूसरी इनिंग की। अब्दुल्ला ने 41 रन बनाए। पहले तो हमने सुबह उनको आउट किया, जो 4 पड़े हुए थे उनको वाइंड अप जल्दी कर दिया, और मेरी उम्मीद से जल्दी कर दिया। और वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी कि हमें 100 रन की लीड मिली, जिसकी बदौलत एक डिसेंट टारगेट था। मेरे ख्याल से 300 प्लस का होना चाहिए था एटलीस्ट, और हमें आई थिंक हम 300-350 भी कर सकते थे, 300-350 की भी लीड ले सकते थे। बैटिंग आई थिंक दूसरी इनिंग में हमने गंदी की है, विकेटें हमने खुद दी हैं आई थिंक। सो खैर, उनको पहले आउट किया, फिर उसके बाद हम बैटिंग के लिए आए। तो अब्दुल्ला ने अच्छा स्टार्ट किया। इमाम के बारे में मैं क्या बात करूं, जब उनको आउट किया तो मुझे ये फील आ चुकी थी कि इमाम नहीं अब स्कोर करेगा इस इनिंग में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप फॉलो करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ में होता है कि अगर पहली इनिंग में आपने स्कोर कर दिया तो दूसरी इनिंग में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो बैट्समैन स्कोर ही नहीं करता। ये एटीट्यूड का मसला है। अब ये एटीट्यूड का आपको पता नहीं चलता मोस्टली। इमाम जनरली मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो एक बड़ा सीधा डिसेंट है, वो बड़ा हर तरह से, बट एटीट्यूड कई दफ़ा ना मुझे उसका बड़ा अजीब सा लगता है। जो उसका माइंडसेट है, कई दफ़ा तो मुझे वो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करता है, मुझे उसकी कोई सेंस टेक्निकली वो लगती नहीं है कि उसकी कोई सेंस भी बन रही है। एक दफ़ा इसने बड़ी अजीब सी बातें कर दी थी कि जी ये मसला है तो ये करें, वो टेक्निकल बात की थी इसने फिटनेस से रिलेटेड। खैर, उसको मुझे कोट नहीं करना चाहिए, और ये बड़ा उसमें बदनाम हुआ था। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इसका एटीट्यूड इतना रिलैक्स वहाँ पे है, ये जिस तरह से बात रिस्पॉन्स करता है चीज़ों पे, और ये पहली दफ़ा नहीं है कि आज भी वो थ्रो किया इसने विकेट। आज कोई ज़रूरत नहीं थी, हम रिलैक्स मोड में थे, बड़े आराम से हमने रन्स करने थे। 30-30, 40-40 रन सब करते यार, बड़ा ज़बरदस्त 350, 450 का टारगेट देना था हमने। अभी भी आई थिंक ये टारगेट बहुत बड़ा है, ये कोई इतना ईजी नहीं है टारगेट करना। आई डोंट थिंक सो कि साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ईजी होगा। आई थिंक पाकिस्तान की चांसेस अभी भी बहुत ज़्यादा है। मैं 70% यहाँ से पाकिस्तान को दूंगा चांस। खैर, पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला भी अच्छी इनिंग खेल रहा था, बेहतर लग रहा था, और इस स्पिनर्स के खिलाफ मुझे काफ़ी और बेहतर लगता है। इसका भी वही मसला है जो बाबर के साथ में हमें मसला नज़र आता है कि फास्ट बॉलर्स जब अंदर लेके आते हैं बॉल, वहाँ पे आउट हुआ है, राज स्पिनर से आउट हुआ है, लेकिन आई थिंक बेहतर खेला फिर भी। 40 रन 41 रन इसने बनाए। इमाम जल्दी आउट हो गया था, शान मसूद भी अच्छा बॉल पड़ गया था, बट आई थिंक रन्स करने चाहिए थे कुछ ना कुछ। सो बाबर आजम ने 42 रन किए। शुरू में थोड़ी स्ट्रगल कर रहे थे, डिसेंट 42 रन थे। रबाडा ने आउट किया, नहीं होना चाहिए था यार आउट। आई थिंक बहुत देर हो गई है। बाबर को आई थिंक रन्स करने चाहिए। 40 रन, अब 42 रन जिसने किए हैं, अब ये हाईएस्ट स्कोरर है। साउथ ने 38 रन किए, उसके बाद विकेट थ्रो किया उसने। साउथ ने भी पहली दफ़ा नहीं किया, ये कई दफ़ा ये चीज़ हुई है साउथ की तरफ से। और आई थिंक साउथ को भी यहाँ से लंबी खेलनी चाहिए थी इनिंग, बाबर को भी खेलनी चाहिए थी, अब्दुल्ला को भी खेलनी चाहिए थी, इमाम को भी आई थिंक यहाँ से लापरवाही नहीं आई थिंक इतनी करनी चाहिए थी। एटलीस्ट उसको 40 रन बनाने चाहिए थे, 40-50 रन। सेम फॉर शान। ये चीज़ें हो सकती थी, लेकिन साउथ ने जब वहाँ से चीज़ें हुई ना, वहाँ से ऐसे लगा कि हम थ्रो करने लगे हैं विकेट। साउथ ने 38 रन बनाए, फिर रिजवान को भी अच्छा बॉल पड़ा। सो वो खैर, अब स्पिन भी मतलब बेहतर हो रहा है और ज़्यादा स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है। लेकिन आई थिंक उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हम विकेट थ्रो कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे फॉलो विकेट्स अगर पाकिस्तान की देखें तो पहली विकेट 2 रन पे गिरती है, दूसरी 33 पे गिरती है, तीसरी 64 पे गिरती है, चौथी 119 पे गिरती है, पांचवी 150 पे, छठी भी 150 पे, सातवीं 151 पे, आठवीं 166 पे। मतलब हमने फिर 3 विकेटें ऐसे दी हैं जहाँ पे सिर्फ हमने 1 रन बनाया। फिर उसके बाद 167 पे 66 पे 8वीं गिरती है,
9वीं 167 पे फिर हमने वही किया। मतलब ये सिमिलर चीज़ हुई है वहाँ पे। मतलब 166 और मतलब 1 रन वहाँ पे बनाया, 3 विकेटें वहाँ पे दी। 151 से 150 वहाँ पे 1 रन बनाया तो 3 विकेटें वहाँ पे दी। और पहली इनिंग में भी ऐसा ही है, बगैर कोई रन के हमने ये 2 दफ़ा किया है। तो ये सीरियसली थोड़ी सी अगर आपको टॉप टीम बनना है तो ये कुछ चीज़ें आपको देखनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ आज मैं नोट कर रहा था कि हमने मतलब हसन का और क्या नाम है उसका, शाहीन का कोई रोल नज़र ही नहीं आ रहा। सो आई थिंक उसके बारे में बात करते हैं। पहले स्कोर कार्ड ज़रा कंप्लीट करें। रबाडा ने 1 आउट किए, जो बाबर को उसने आउट किया था। हार्मन ने 4 आउट किए, तकरीबन 15 ओवर अपना वो कर रहे थे, 51 रन देके 3 मेडन किए। मुथुसामी ने 17 ओवरों में 57 रन देके 5 आउट किए। दोबारा पहली इनिंग में भी 6 आउट किए थे उसने। फिर सुब्रायन ने 5 ओवरों में 22 रन दिया, आउट कोई नहीं किया। अफ्रीका दूसरी इनिंग में बैटिंग के लिए आता है तो नुमान ने फिर 2 आउट कर लिए। एक कैच भी छूटा अब्दुल्ला से, आई थिंक करना चाहिए था वो कैच, किया जा सकता था वो कैच, बट कोई बात नहीं। लेकिन करना चाहिए था आई थिंक वो कैच। नुमान ने अभी 2 आउट किए फिलहाल। अब फिलहाल जो मैं बात कर रहा था हसन की, अच्छा अगले मैच में हम मुझे लगता है जो चेंजेस कर सकते हैं ना, अगर तो हमने इसी स्ट्रेटजी से जाना है कि हम चाहते हैं कि स्पिनर्स हमें मैच जितवाएं, सो व्हाई नॉट हम फास्ट बॉलर एक करें और स्पिनर ना उसकी जगह में डालें। क्योंकि ये हमने ट्राई किया था, हम इन दोनों को खिला रहे थे एक इनिंग में। आई थिंक इंग्लैंड वाली इनिंग में, उससे पहले हमने जाहिद को भी डाला था। आइडियली अगर मैं कहूँ ना कि एक ऐसा लेग स्पिनर पाकिस्तान के पास हो, विकेट टेकर, प्रॉपर विकेट टेकर लेग स्पिनर, आदिल रशीद जैसा नहीं है। डोमेस्टिक में भी मैंने किसी का नाम नहीं सुना अभी बहुत अरसे से। और ये अब से नहीं मसला, ये मुझे याद है कि मैं जिस वक्त शदाब वगैरह आ रहे थे ना, उसामा मीर वगैरह आ रहे थे 2016-17 से, प्रॉपर लेग स्पिनर नहीं नजर आ रहा। जाहिद की बात की जाती है, जाहिद भी अच्छा है बट वो बहुत कन्वेंशनल लेग स्पिनर है। मतलब आजकल बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए एज ए लेग स्पिनर। जिस तरह मैं बात करूँ, मुझे आदिल रशीद बहुत पसंद है, उस तरह का लेग स्पिनर अगर एक हो आइडियली बहुत बेहतर है। ऐसी विकेटों पे बहुत मज़ा आ जाएगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अगर किल्टन और डिजॉर्ज ही खड़े हुए हैं और ये सेटल हो गए, इन्होंने पहली इनिंग में भी स्कोर किया है, इनको हमें जल्दी आउट करना पड़ेगा अगर हमें मैच जीतना है तो आइडियली अगर वो हो। लेकिन हमारे पास अब नहीं है। अब कौन है हमारे पास दूसरा वाला, क्या नाम है उसका, अबरार। आई डोंट थिंक सो कि वो, मुझे बेसिकली ये लगता है कि हमें वो जो एक बॉलर है ना हमारा, पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है, एक हमारा जो फास्ट बॉलर है, इन दोनों को बिठा देना चाहिए अगले मैच में। तो यार फैसल अकरम खेल रहा है, व्हाई नॉट हम फैसल अकरम को डाल लें। मेरे जहन में नहीं था कि फैसल अकरम है। अच्छा यहाँ पे ना जो मुझे लगता है एक चीज हमें करनी चाहिए, आमिर जमाल भी है, अबरार भी है, आसिफ भी है। आई थिंक इनको बाहर किया था ना, इनमें से 2 बाहर हुए थे, आमिर जमाल और कौन बाहर हुआ था, आसिफ अफरीदी बाहर हुआ था मेरे ख्याल से। अच्छा अगर तो फैसल अकरम है तो मेरे ख्याल से शायद इसको डाला जा सकता है। फैसल को भी मैंने डिसेंटली अभी देखा नहीं है। फैसल वैसे अच्छा बॉलर है, लेकिन अगर हमें उस मैच में जीतना है, मुझे लगता है कि हम ना कामरान गुलाम को डालें और खुरम शिदात को डालें, शाहीन को भी बिठा दें और हसन को भी बिठाएं और रेस्ट दें उनको, कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक वो इसलिए नहीं कि अच्छी बॉलिंग नहीं कर रही, ये विकेटें नहीं है उनकी, मतलब यहाँ पे स्ट्रेटजी नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए। तो आई थिंक वो खुद बेचारे बोर हो रहे होंगे, फजूल की एफर्ट है। शाहीन को तो मेरे ख्याल से स्क्वाड में भी नहीं रखना चाहिए, तो उसको कहना था यार जाके सुकून कर थोड़ा सा, यहाँ डोमेस्टिक खेल जाके थोड़ी सी, बल्कि सुकून ही करता है, डोमेस्टिक भी ना खेलता। डोमेस्टिक में मैं देख रहा हूँ क्योंकि वो ज़रा वो अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है। सो हम यहाँ पे कामरान गुलाम को डाल सकते हैं और उसको बैटिंग करवा सकते हैं हम कहीं पे भी। सो बाबर के बाद करवा सकते हैं, साउथ के बाद करवा सकते हैं, इवन हम रिजवान के बाद भी करवा सकते हैं, क्या आगा मैनेज कर लेता है। और यहाँ से हम खुरम शहजाद को डाल लें, दैट्स इट। मीर हमजा होता तो मीर हमजा को भी मैं कहता, लेकिन ये चीज़ हम कर सकते हैं पिंडी वाले मैच में। लेकिन अगर हमारी स्ट्रैटेजी सिमिलर है और वहाँ पे हमें, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हमें स्पिन ट्रैक और बेहतर करना पड़ेगा और ड्राइव विकेट बनानी पड़ेगी, जिस तरह हमने मुल्तान में बनाई थी।
इंग्लैंड के खिलाफ। ये उस तरह की विकेट नहीं है। ये अगर आप मैच ये देखेंगे, ये मैच कोई आपको ऐसा लग रहा है बहुत तेज चल रहा है, लेकिन ये इतना तेज नहीं चल रहा अगर आपने इंग्लैंड की सीरीज फॉलो की थी तो। ये मतलब यहाँ पे नुमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है मेरे ख्याल से, वो एक्सपीरियंस उसका नजर आया। आप मोतू सामी को देखें और आप नुमान को देखें, वो जो डिफरेंस है ना, वो एक्सपीरियंस का डिफरेंस है कि वो एक जगह पे जिस तरह से बॉल कर रहा है। अब साजिद ने मेरे ख्याल से एक अच्छी बॉलिंग भी नहीं की और पिच से भी उसको इतनी खास पिच सपोर्ट मिली नहीं है। मुझे उसकी थोड़ी सी लेंथ भी थोड़ी सी डिफरेंट लगी है। स्पीड का भी उसका इशू कई दफा आता है कि अगर पिच सपोर्ट ना कर रहा हो तो वो तंग होता है, जो कि नजर आ रहा है यहाँ पे। सो एक तो वो चीज़ है और दूसरा एफर्ट तो किया है, मतलब नुमान ने बहुत एफर्ट किया। आई थिंक उसने जो विकेट्स लिए हैं वो एफर्ट करके ही लिए हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर आप साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को देखें तो वो आप मोस्टली देखेंगे ना, वो एक बॉल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पड़ जाता था उनका। पाकिस्तानी बैट्समैन अच्छा खेल रहे थे बट एक बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पड़ जाता था तो वो आउट। पाकिस्तान की जो बॉलर्स है वो ऐसा नहीं था। नुमान कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग कर रहा था, हर बॉल उसका अच्छा गिरता था। मतलब बिल्कुल डिफरेंट था साजिद उस तरह से आई थिंक मुझे नज़र नहीं आया। खैर ये चीज़ें थी और यहाँ पे हमें थोड़ी सी चीज़ देखनी चाहिए और अगले टेस्ट के लिए हम ये स्ट्रैटेजी हम लेके चल सकते हैं। या तो हम फैसल को डाल लें, एक फास्ट बॉलर काफ़ी है आई थिंक। अगर आपने इसी स्ट्रैटेजी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को होम सीरीज़ में इसी स्ट्रैटेजी से जाना चाहिए। और अगर तो हमारे पास एक ऑलराउंडर होता, लेकिन फिर हम निकालेंगे किसको, बैट्समैन को, वो फिर समझ से बाहर है ना। मेरे ख्याल से आमिर उतनी ज़बरदस्त बैटिंग करता नहीं है, कामरान को डाल सकते हैं या फैसल को डाल सकते हैं। सो हमें ये चीज़ करनी चाहिए अगले मैच में। और बाकी आई थिंक अच्छा दिन था, मुझे बेहतर की उम्मीद थी पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी ठीक था। अब उम्मीद तो इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान यहाँ से जीत सकता है, क्योंकि टारगेट एक डिसेंट टारगेट है। मतलब इस वक्त 51 रन बना लिए हैं, 2 आउट है। सिर्फ यहाँ पे अगर देखें हम थोड़ा सा, तो ये 2 विकेटें हैं, ये 2 विकेटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 2 आउट अगर हमने कल जल्दी कर लिए तो ये वाइंड अप हो जाएंगे, बहुत जल्दी वाइंड अप हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को बैटिंग में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ये जो कोलैप्स कर रहा है ना, ये ठीक नहीं है। आई थिंक ये ठीक नहीं है, ये पाकिस्तान को थोड़ा सा देखना है। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।